नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी सुहाग का 100, जिसका पहला भाग मैं आप लोग को सुना चुकी हूँ। आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। सुभद्रा ने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गई। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर घूमता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा जलता रहता था। वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब उठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी। वह तो उसी को अपना प्राणधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। इसकी बुद्धि, विद्या और वाक्पटुता ही ने उनके हृदय पर विजय पाई है। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन मतवाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने का याद ही नहीं रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसको बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियाँ बन जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आँखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उनके लिए झेले थे, उसका चित्र प्रतिकार के लिए विकल हो जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेस भी होता, तो उसे इतना दुख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ के बैठा हो। अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था। विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया, क्यों प्रेम का बीज बोया था। और आज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतरस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई। उसका रक्त उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को खींचने लगा और पालने में प्रवृत्त हो गया। तो वह आज उसे उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा। सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भांडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया और युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की चिंता, स्वार्थपरता और कार्यता की कलई खोल देती। उसके पंडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही। उस समय उसे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुलझुलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था।
उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंगी सी उठने लगी थी। जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे। कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, यह मुझे मालूम न था। तुम यही विद्या सीखने यहाँ आए थे। तुम्हारे पांडित्य की यही फल है। तुम एक अबला को, जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यूँ छल कर सकते हो? तुम में क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गई है? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं? लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास वह न जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गई पर युवती न आई। बत्तियाँ भी जली पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूद कर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े ज़रूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मुझसे उन्हें अपने थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालय को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मन जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा, आपको धोखा किया गया है। युवती ने घबराकर पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हारा मतलब क्या है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर मुझसे विवाह करना चाहता है। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है। सब कुछ? मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई। तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे यह बात कही थी। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, यह जानते हुए भी कि तुम केशव से विवाह करने पर तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है। वह केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बात कर लेती, तो मुझसे यह प्रश्न न करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देख के मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिल सा जाता है। मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे कितनी हंसे, चाहे कितनी निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, वह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ।
वह कोई साधारण अर्धशिक्षिता बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है। तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है, यह सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी मैं आता था इसी क्षण इसको धुतकार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे थे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने तुम्हें कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा। घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह उसकी इच्छा अनुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं? हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने की विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार है। वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक दिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी, किंतु केशव इसमें सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा, हाँ मिल जाएंगे। युवती, कल तुम संध्या समय आओगी? सुभद्रा, नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ न कहा, चली गई। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांतचित्त होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसके एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती है? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने ही में अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीती जी यह नहीं देख सकती थी कि उसका पति उसके जीवन की सर्वनाश करके चैन की बंसी बजाए। दुनिया उसे हत्यारनी, पिशाचनी कहेगी, कहे, उसको परवाह नहीं। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले कि वह उस युवती के प्रेम का अन्नाद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। वह केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी, अपने को धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्लभ है? क्या उसमें इतना साहस भी नहीं इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करने पर चाहे तो क्या वह उसका प्रतिकार न करेगी? आखिर आत्मरक्षा ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवचना ही थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं? इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है
जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकाती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी देखा न हो। कल संध्या समय जब कार्य मंदिर के केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती पे मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था। उसकी आंखों में वह दृश्य खिंच गया। जब आज से 3 साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था, तब उसका हृदय कितना उच्छ्वासित हो रहा था। अंत स्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था, कितना असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था, भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर। क्या यह वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो वह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। अब उसकी मुस्कुराहट में, उनके नेत्रों में, उसके शब्दों में, उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु न थी। उसे देखकर वह उसी भांति निःशब्द निश्चल खड़ी है, मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब तक केशव का सा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में न था, पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहाँ बैठे हुए युवक में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह ईर्ष्याग्नि जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिंसा कल्पना जो उसे वहाँ तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्त हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं है, वह उसका नहीं है, उसे अब परवाह नहीं। उस पर किसका अधिकार होता है? विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाई दी, सहेलियों ने मंगल गान किया, फिर लोग मेजों पर जा बैठे, दावत होने लगी। रात के 12 बजे गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकले, तो वह भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी, घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा छा गया, फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। हाय, क्या इसी भांति उसी जीवन पथ में भी भटकना होगा? सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो तुम? सुभद्रा को इस स्ट्रीट का नाम तक न याद था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं? भूल गई? याद नहीं आता? सहसा उसकी दृष्टि सामने से एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी।
अभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे पे पहुंची। वह उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर अपना श्रृंगार भी न करती होगी। न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसी युवती के आने की खबर न हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी हो गई हो। उसकी उपछवि अनिग्ध थी। प्रेम की विभूति रोम रोम में प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो, और बोली, हाँ गई तो थी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली, वाह, मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठगा है। एक बार वस्त्राभूषणों से सजकर अपनी छवि आईने में देखी तो मालूम हो जाएगा। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी? अपने कमरे से फर्श, तस्वीरें, हांडिया, गमले आदि निकाल कर देख लो, कमरे की शोभा वही रहती है। युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आएगी। मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। तुम्हारे पास गहने हैं? बहुत। देखो मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूँ। युवती ने मुँह से तो बहुत नहीं नहीं किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म आती थी, पर उसका रूप चमक उठा था, उसमें संदेह न था। उसने आईने में अपनी खूबसूरती को देखा तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिल गया हो। मन में गुदगुदी होने लगी। वह इतनी रूपवती उसे उसकी कल्पना भी न थी। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, और आकांक्षा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे। कुछ देर में लज्जा से सिर झुका लिया, बोली, केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, भलैया लेंगे। आंखें खुल जाएगी। तुम आज इसी रूप में उनके पास जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देती हैं? सुभद्रा ने कहा, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह न होगा? बिल्कुल नहीं। और मैं जो 2-4 दिन पहने रहूं, तुम 2-4 महीने पहने रहो, आखिर पड़े ही तो हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अवकाश नहीं। अच्छा, लो मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ लिख दो, शायद कभी आ जाऊं। एक क्षण में युवती वहाँ से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख खड़ी देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। इससे देश का लेस भी उसके मन में न था। मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा कि युवती लौटकर बोली, सुभद्रा, क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लो। एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीज़ों को इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए। उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए, फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पाँव जल गया हो। मुंह से एक चीख निकल आई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह खड़ी रही, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही थी,
आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, ऐसी सुंदर, ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथ भ्रष्ट सा बना खड़ा था। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता, एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होने वाली थी अवश्य, पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से यह बात कैसे कहेगा, इसको उसने खूब सोच लिया था। उसके अपेक्षों पर उत्तर सोच लिया था। पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे। ये सारी तैयारियां धरी रह गई और सुभद्रा से साक्षात हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा भी नहीं चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का चिन्ह भी न दिखाई दिया। उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कैसे गुजर कर रही हो, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और न जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन, इस गर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार नहीं था। वह प्रेम व्रत धारिणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी हृदय शून्य हो गई है। अवश्य ही इस सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी है। सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में है। केशव ने आंखें फाड़कर देखा पर कुछ बोल न सका। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर अपना निर्वाह करती है। वह महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती। केशव इस पर भी कुछ न बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम में यहाँ आई, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो, फिर भी वह तुमसे रूठे हुए हैं, आश्चर्य। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करे। युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी। केशव स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनकी का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बंध गई। बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों को अधिकार है जब चाहे उसे तोड़ दे। युवती ने हामी भरी। सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोर पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन में मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं, तो यही कारण काफ़ी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काट कर कहा, क्षमा कीजिएगा मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन प्रयत्न रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी होती है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है। वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह सबसे ऊंचा आदर्श उनकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है। अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा नहीं कह सकती।
इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई। तीनों आदमियों ने पी। केशव पूछना चाहता था, अभी आप यहाँ कितने दिनों तक रहेंगी, लेकिन न पूछ सका। वह यहाँ 15 मिनट और रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे न रहा गया, पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगी? सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए, कह नहीं सकती, कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रही। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थितियाँ उसकी समझ में आ गई थी। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोएं खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होगी, सब उसी के कारण। वह उस पर भार न बनना चाहती थी, इसीलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे न दी। अगर उसे पहले मालूम होती कि सुभद्रा यहाँ आ गई है तो कदाचित उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही न होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता है। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उसने क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधिकार हो उठा। वह उसके मुख से सारा वृत्तांत सुनेगा। यह मौन उपेक्षा उसके लिए असहाय थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो? केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है। इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ। जल्द आना। बहुत जल्द आऊँगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार न कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, यह तो हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ न कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली। ऐसा बीमार था कि बचने की आशा न थी। उर्मिला ने ऐसी तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की कि उससे प्रेम हो गया। कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा, इसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी। लेकिन इसका फल क्या होगा? क्या वह दोनों के साथ एक सा प्रेम कर सकता है? सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ साथ रहने में आपत्ति हो ही कैसे सकती है? उससे यह बात छिपी नहीं है। हाँ, यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया, उसे देखते हुए तो उसके मान में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनाएगा, उसकी विनती करेगा, उसके पैरों पर पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा। उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा उसके हृदय से जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मिला उस स्थान पर आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल तृष्णा थी, जो स्वादयुक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वह सच्ची सुधा न थी। अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी। विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है, इसमें उसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा, लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन कमरे का द्वार बंद था, अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य वह कहीं गई हुई है, आती ही होगी। तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी।
केशव ने बढ़कर पूछा, आप बता सकती हैं कि यह महिला कहाँ गई है? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, वह तो आज यहाँ से चली गई। केशव ने हकबकाकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझसे नहीं कुछ बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई, अपना असबाब लेकर चली गई। असबाब किसके लिए छोड़ जाती है? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी एक सहेली के लिए छोड़ कर गई है। उस पर मिसेस केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा था कि यदि वह आ भी जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना। एक गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, मिसेस केशव को कोई आपत्ति तो न होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं? हाँ, उचित तो यही होगा। बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ आप इसे लिए ही जाइए, व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊँ, मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है, यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। जाकर उसे खोला, समीप की एक पार्क था। वहाँ जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बधू की बीमारी के समाचार के बाद मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र, साथ ही एक लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन मैं जाती हूँ, यह मेरे सुहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा। तुम्हारी सुभद्रा। केशव मरमहास सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा।